कार्तिकेय, मैंने शुरू में इस कारण का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैंने ये कारण नहीं बताया कि दरअसल तीसरे हफ्ते के सर्वे को मैंने 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आज क्यों इस पे चर्चा करने की सोची। सर जी चौथा हफ्ता, ये 26 जून को सर्वे हाँ हुआ है, फोर्थ वीक। हाँ हाँ हाँ, जी, तो मेरे हाँ मेरे मेरे मन में ये सवाल था कि क्या 23 जून। उस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया, चूंकि उस वक्त एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, तो एक फौरन प्रतिक्रिया लोगों की होती है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्ते में मामला काफी हद तक सिंक इन हो गया है। लोगों ने उसको अपने दिमाग में काफी हद तक थ्रैश आउट कर लिया होगा। कुछ लोगों ने पक्की राय बना ली होगी, कुछ लोगों की राय जो पहले थोड़ी दूसरी थी उसमें बदलाव आया होगा। अब 2 हफ्ते के बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, और जो चुनाव को, लोगों के मूड को लगातार ट्रैक करते रहे हूं कार्तिकेय, आपको लगता है कि ये जो 86% का जो एनडीए का आंकड़ा है अभी भी उतना ही होगा, या इसमें कुछ कमी आपको दिखाई पड़ेगी, या लोग ज्यादा डिटरमाइंड होंगे नहीं सजा तो देनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा? देखिए सर, क्या होता है कि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल एक चीज होती है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कुछ इशू एकदम न्यूज में होता है, सर्वे हो रहा है, तो आप एकदम हाँ ना बोल देते हैं। मान लीजिए 10 दिन बाद आपकी लाडकी बहन की किस्त आ गई या आपका पीएम किसान का पैसा आ गया, तो आपको लगेगा चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो चल ही रहा है। तो हो सकता है वो 86 का 75 हो जाए। एनीवे आलोक सर ने जब बोला कि 1600 का सैंपल है, तो जब 1600 का सैंपल है तो ±5 परसेंटेज पॉइंट वो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। तो अगर 86 है तो वो 81 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। हो सकता है वो 81 70 75 पे आ गया हो। ये क्वांटिफाई करना इस समय विदाउट डेटा मुश्किल है। पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जी। अगर हम, मुझे लगता है कि अगर ये केवल एक विरला इशू होता जिसकी वजह से बीजेपी इस समय घेरे में है, तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती कंसर्न की। बट आप देखिए, एक तरीके से पिछले 3 4 महीनों में कई सारे इश्यूज इकट्ठे आ गए हैं। उसकी शुरुआत होती है नीट और सीबीएसई से, फिर वो जो ये उज्जैन का मामला आता है, आप जो स्टोरी कर रहे थे भूपेंद्र यादव जी पे आज, फिर राजस्थान के वो मंत्री के बारे में आता है, फिर ये चोरी का मामला आ जाता है। तो अगर आप देखिए, बंगाल चुनाव के बाद एक बीजेपी के लिए खबरें जो आ रही हैं वो कुछ खास अच्छी नहीं है। प्लस जो फॉरेन पॉलिसी पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पाई इस सर्वे में। मैं आप जी। शायद आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देगा। और मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा खटकेगा अगर कोई बीजेपी स्ट्रैटेजिस्ट इस समय इंचार्ज होंगे, सुन रहे होंगे इसको, तो कि जब ये सवाल पूछा गया कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है इस पूरे में, तो हमने ये तो बात की विपक्ष वर्सेस एनडीए वोटर। एक और इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक कट हमने देखा कि जो युवा लोग हैं ना, 18 से लेकर 34 साल तक, उनमें 22.5% स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्डर एजेस में जाते हैं वो गिर के 15% 7% हो जाता है। तो युवा लोग कम मानने को तैयार हैं कि ट्रस्ट जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, पहला। फिर वही सवाल जो आपने पूछा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है कि उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस, उस पर पड़ेगा, असर पड़ेगा नेगेटिव। तो आप अगर 45 से 54 या 55 साल के ऊपर लोगों से पूछेंगे तो 40 से 45% बोलेंगे हाँ, और बाकी मोस्टली बोलेंगे नहीं। लेकिन जो युवा वर्ग है 18 से 34, वो 50 से 60% बोलेगा कि हाँ, इसका नेगेटिव असर यूपी सरकार पे पड़ेगा। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो युवा वोटर है ये केवल मंदिर के मुद्दे पर नहीं सोच रहे हैं इस समय। ये ओके। कई सारे मुद्दे इकट्ठे कोएलेस हो रहे हैं। ये जब यूपीए 2 भी हुई थी, अगर एक केवल 2G स्कैम होता तो शायद बात बन जाती, वो संभाल लेते। पर 2010 में 2G स्कैम आ रहा है, 2011 में कॉमनवेल्थ आ रहा है, 2011 में आईपीएल का स्कैम आ रहा है, 2012 में कोल का स्कैम आ रहा है। वो चीजें रुक ही नहीं रही थी। तो इस समय अगर आप देखें, जो राम मंदिर है वो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है। लेकिन अब जैसे ये फ्लडिंग का मुद्दा चल रहा है, पूरी दिल्ली इस समय ट्रिपल इनकम्बेंसी है बीजेपी के पास। तो ये सब मुद्दे जब ऐड ऑन होते हैं, मेरे कुछ खुद के रिलेटिव के बारे में आपको मैं बता दूं, एनेक्डोटल है ये, बट दिस इज हाउ कॉमन पीपल थिंक। अब उनके घर में पानी भर गया और रोड्स खुदी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो आ जाते हैं हमको झंडा और बस्ता देने के लिए, और आज हमारी कोई पूछ नहीं है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन है, क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन है। और अब सवाल बड़ा ये है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि एनडीए सरकार के खिलाफ क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन है। ये कोविड के दौरान भी हुआ था। लेकिन अब बड़ा सवाल हमेशा ये होता है कि जो सामने चैलेंजर बैठे हैं वो इसको कैसे भुनाते हैं, ए,
क्या वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसके लिए, बी, और सी, क्या वो कोई बेहतर विकल्प दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही मुझे लगता है कि विपक्ष मार खाता है। वो मुद्दे को उजागर करते हैं, वो ये भी इस्टेब्लिश कर देते हैं कि सरकार इन्वॉल्व है, लेकिन वो अपनी तरफ से विकल्प नहीं दे पाते कि अगर हम होते तो हम क्या करते, या कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाते। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.